एनटीपीसी सिंगरौली ने 18 अगस्त 2025 को प्रशासनिक भवन सभागार में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संदीप नायक कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख, जोसेफ बास्टियन मुख्य महाप्रबंधक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सीएच किशोर कुमार, महाप्रबंधक मेंटेनेंस सिद्धार्थ मंडल, अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन ने मीडिया के साथ संचालन में उपलब्धियों और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। सत्र के दौरान एनटीपीसी सिंगरौली ने ऊर्जा दक्षता और क्षेत्र में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन पहलों, संचालन से जुड़ी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री नायक ने कहा, स्टेज 3 विस्तार परियोजना में तेजी से कार्य चल रहा है। अति आधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के उपयोग से तृतीय चरण के यूनिट 8 का कार्य 5/5/2028 तक तथा यूनिट 9 का कार्य 5/9/2028 तक पूरा करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जुलाई 2025 में यूनिट 8 का बॉयलर कॉलम सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है, जो कि एक प्रमुख उपलब्धि रही है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत संयंत्र ने समुदायों के साथ सक्रिय भागीदारी बनाई रखी है। संजीवनी अस्पताल द्वारा 24 घंटे ACLS एम्बुलेंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट और नेत्र एवं आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविरों की सुविधा प्रदान की जा रही है। बालिकाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास प्रशिक्षण, सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि एवं शैक्षिक सहयोग का कार्यक्रम स्थानीय संगठनों जैसे वनिता समाज के साथ मिलकर संचालित किए जा रहे हैं। पत्रकार वार्ता में एक प्रश्नोत्तर सत्र भी शामिल था, जिसमें एनटीपीसी के अधिकारियों ने संचालन, पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं और तकनीकी प्रगति से जुड़े सवालों के उत्तर दिए। परियोजना की दिशा और समर्पण को रेखांकित करते हुए परियोजना प्रमुख श्री नायक ने एनटीपीसी सिंगरौली निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और भविष्य की तैयारियों में जुटा है। स्टेज 3 परियोजना के तेजी से निर्माण के साथ हम राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रणाली की कार्यकुशलता और स्थायित्व पर बल देते हुए जोसेफ बास्टियन मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि हमारे इंजीनियर दलों ने संगठन और निर्माण दोनों में उत्कृष्टता दिखाई है। सुरक्षा, विश्वसनीयता, नवाचार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इसी कड़ी में लोगों को और समुदाय के प्रति संगठन की जिम्मेदारी को दोहराते हुए मानव संसाधन प्रमुख सिद्धार्थ मंडल ने टिप्पणी की, हमारा CSR नीतियां केवल औपचारिकता नहीं बल्कि समाज प्रभाव को केंद्र में रखती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में हम लगातार सार्थक काम कर रहे हैं। सिंगरौली स्टेज 3 में हमारी 2 यूनिट आ रही है 800 मेगावाट, और जैसा कि आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 मार्च 2024 को उद्घाटन किया था इसका, एंड उसके बाद से कार्य निरंतर प्रगति पर है और हमारा लक्ष्य है कि मई 2028 तक पहली यूनिट आ जाए और उसके 4 महीने बाद सितंबर 2028 तक दूसरी यूनिट आ जाए। जहाँ तक 800 मेगावाट यूनिट की बात है, ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का आधारित यूनिट है, जिसकी बेहतर एफिशिएंसी आएगी और हम कम कोयला, कम पानी और ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में इसको यूज़ कर पाएंगे, पावर कोयले को यूज़ कर पाएंगे और पावर जनरेट कर पाएंगे। तो ये बहुत उत्तम तकनीक की यूनिट्स है एंड बहुत ज़्यादा दक्षता है। इससे इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा होगा या प्रभावित होगा? इन्वायरमेंट के लिए 3 चीज़ें हम बोल सकते हैं कि पहला तो हमने कोयला कम से कम यूज़ करना है ताकि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कम से कम हो। पानी उचित मात्रा में यूज़ करना है, कम से कम मात्रा में यूज़ करना है, एंड इसके लिए हमने बहुत सारे सिस्टम नए इसमें डेवलप किए हुए। एंड बाकी जो ऐश डिस्पोजल भी है, जो एक मेजर कंसर्न होता है, उसके लिए भी हम लोगों ने इंतज़ाम किए हुए। तो तीनों ही चीज़ों में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कोयला, पानी और ऐश। चिमनियों से धुआं कम निकले, इसकी एक टेक्नोलॉजी है एनटीपीसी के पास, बिल्कुल सही। इसमें क्या उसका उपयोग है? चिमनियों की टेक्नोलॉजी के लिए आप बोलेंगे मापदंड जो निर्धारित करता है MOEF, उसके अनुसार हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी विकसित की है इसमें, एंड हम उससे मिनिमम SPM एमिशन, जो हम पर्टिकुलर एमिशन बोलते हैं, हमने चिमनियों से धुआं कम किया। क्या लगता है कि जो अभी 800 की 2 मेगावाट स्टार्ट होंगी तो उसमें कितना जो है कि राख या निकल के आएगा कुछ आप इसका? जैसे SPM की बात करें, अपन चिमनी से धुआं निकलने की बात करें, तो आपको ध्यान होगा, मतलब एक कंपैरिजन हो सकता है कि 200 मेगावाट की यूनिट है और 500 मेगावाट यूनिट है, उसमें 100 ppm का ये लिमिट है। बट अभी जो नई 800 मेगावाट की 30 ppm, 1/3 हो जाएगा एमिशन, वो लिमिट है हमारी, एंड हम उससे भी एफिशिएंट इसका संचालन करेंगे, तो बहुत कम एमिशन हमारा चिमनियों से धुआं निकलेगा। आने वाले समय में ऐस यूटिलाइजेशन को लेकर के और क्या कुछ किया जाने वाला है जब ये यूनिट स्टार्ट हो जाएंगी? हाँ, ऐश यूटिलाइजेशन का बेसिक हमारा टारगेट है कि 100% हमको ऐश यूटिलाइज करना है जितना हम ऐश जनरेट करते हैं, और जैसे कि 2400
24,000 मीट्रिक टन कोयला पर डे हम यूज़ करेंगे एंड हम मान सकते हैं कि अराउंड 30% हमारा ऐश होगा, तो अराउंड 7,000 to 8,000 हम ऐश जनरेट करेंगे पर डे इन यूनिट से। और इनका हमारा टारगेट जो है कि 100% ऐश डिस्पोज ऑफ करना है, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे इस एरिया में तो माइन फिलिंग एक ऑप्शन है हमारे पास, एंड उसके लिए भी काफ़ी सारी बातें चल रही कि हमको माइन मिले एंड उसके साथ हम डंपिंग कर पाएँ वहाँ पे। ये कब तक, मतलब और माइंस जैसे आसपास के माइंस है, तो ये क्या अभी किस तरीके से चल रहा है, क्या जब तक माइंस? हमारी यूनिट आएंगी, अभी यूनिट आने में भी जैसे 5 साल 28 तक आएगी अपनी, तो ठीक है, उस समय तक हमारी चीज़ हो जाएगा। हम स्टेज 1 2 से भी शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं और स्टेज 3 आने से भी वो काम हो जाएगा। सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।